प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय के अंदर कक्षा 6 के जो अध्याय है अपना पूर्णांक, उसकी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 6.1। जो प्रश्नावली 6.1 है पूर्णांक, उसके पूर्णांक के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। और आज हम इनके प्रश्नावली के जो सवाल है, एक्सरसाइज है, इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं। निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट्स लिखिए। यानी हमें इसके अपोजिट लिखना है, विपरीत लिखना है जो हमें दिया गया है। जैसे नंबर ए के अंदर दिया है भार में वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो भार में यदि वृद्धि है तो इसका अपोजिट विपरीत क्या होगा? तो हम इसका हल करते हैं। तो ए का, तो भार में वृद्धि का हो जाएगा भार में कमी। बढ़ोतरी होती है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा कमी। बी का यदि हम देखें तो इसमें दिया है बी का 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के अपोजिट साइड कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। तो हम ये लिखेंगे, सिर्फ अपने को अपोजिट लिखना है। तो ये 30 किलोमीटर है तो दूसरी साइड भी 30 ही किलोमीटर रहेगा। तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। तीसरा सी अपने देखते हैं 80 मीटर पूर्व। तो 80 मीटर पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम। तो 80 मीटर पश्चिम। डी के अंदर देखते हैं ₹700 की हानि। तो इसमें हम क्या करेंगे? ₹700 का लाभ। हानि होगी तो उसका अपोजिट हो जाएगा लाभ। तो ₹700 का लाभ। ई के अंदर हम देखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो ये हो जाएगा, ऊपर का अपोजिट हो जाता है नीचे। तो हम लिखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ये अपने इसके अपोजिट लिख दिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में दर्शाइए। तो उचित चिन्ह लगाकर हमें पूर्णांकों के रूप में दर्शाना है। जैसे पहला है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो देखो संख्या रेखा को हमने इस तरह से दर्शाया था और इसके अंदर बीच में ये लिखा था 0। इधर धनात्मक संख्याएं, और ये कौन सी साइड है? दाईं साइड। दाईं तरफ प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, और बाईं तरफ है वो ऋणात्मक संख्याएं थी। इसी तरह यदि इसकी डायरेक्शन हम संख्या रेखा को ऊपर से नीचे लिखें तो बीच में 0 आता है। ऊपर की तरफ होता है हमेशा ही धनात्मक संख्याएं और नीचे की तरफ होता है ऋणात्मक संख्याएं। तो ये निश्चित हो गया कि ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ऊपर की तरफ है, तो इसका हो जाएगा प्लस का निशान आएगा। और कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है? 2000। तो प्लस 2000। बी के अंदर क्या करेंगे? एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई। गहराई का मतलब हो गया नीचे, और नीचे का निशान कौन सा आएगा? ऋणात्मक। तो हम क्या करेंगे? माइनस का निशान। और कितनी गहराई पर है ये? 800 मीटर। तो -800। खाते में 2000 रुपये जमा करवाना, यानी जमा करवा रहे हैं तो प्लस हो रहा है अपना। 100 रुपये जैसे पहले थे, 200 और हो गए तो 300 हो गए, यानी प्लस हो रहे हैं। तो प्लस का निशान। 200 रुपये जमा करवाने के लिए हम लिखेंगे +200, और निकलवाने के लिए लिखेंगे हम माइनस। तो आगे वाले में क्या है? खाते में से 700 रुपये निकालना, तो माइनस हो गए -700। तो ये हो गया, हमने पूर्णांकों के रूप में इनको दर्शाना है। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ हालांकि हमारा पूर्णांक अध्यायी पूर्णांक है, इसलिए यहाँ लिखा नहीं है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ हमें ये दिख रहा है प्लस का 5 है, ये माइनस का 10 है, प्लस का 8, -1 और 6।
तो इन सब को अलग अलग संख्या रेखाओं पर दर्शाना है, न कि एक पे। तो सबसे पहले ए के लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। एक सीधी रेखा ले लेनी है, बीच के अंदर 0, इधर समान दूरी पर +1 +2 +3, ये थोड़ी दूरी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप ध्यान रखना पैमाने से जब आप स्केल से लाइन खींचो तो ये बिल्कुल बराबर दूरी पे होनी चाहिए। +4 +5, इधर हम दिखाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। हमें पहले क्वेश्चन के अंदर दिखानी है +5, तो ये रही प्लस की 5 दाईं तरफ है ना, ये दाईं तरफ है, और यहाँ पे हम तीर का निशान लगा के यहाँ लिख देंगे +5। दूसरा बी के अंदर, ये तो ए हो गया, बी के अंदर हमें फिर संख्या रेखा का निर्माण करना है और -10, तो ये मान के चलो ये बीच में 0 हो गई। अब हमें माइनस माइनस के लिख लेते हैं, इधर वाले लिखने हैं आपको, लेकिन मैं इस सवाल के अंदर बताऊं तो अपने को -10 तक लिख लेते हैं। -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर -11, ये हो गया। अपने को दर्शाना क्या है, -10, तो ये हो गया -10, तो यहाँ दर्शा देंगे अपने -10। सी के अंदर है +8, वही संख्या रेखा, +0, यहाँ +1 +2, दाईं तरफ हम लिखेंगे +3 4 5 6 7, इसको और आगे बढ़ाते हुए ये 8 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ हमने ले लिया 8, तो ये हो गया +8। इस तरह से हम निरूपित कर देंगे। डी के अंदर दर्शाना है हमें -1, तो ये 0 हो गया, इधर +1, इधर -1 -2, इधर +2, तो हमें केवल -1 को दर्शाना है, तो ये हो गया -1। ई के अंदर हमें दर्शाना है -6, संख्या रेखा ली, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, ये दाईं तरफ हो गया, बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, तो यहाँ तीर का निशान लगाते हुए हम दिखा देंगे -6। तो इस तरह से हम संख्या रेखाओं पर संख्याओं को निरूपण करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ एक संख्या रेखा को दर्शाया गया है। मैंने जैसे बताया था आपको, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस लेते हैं। ये 0 इन्होंने लिख दिया है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनके नाम लिख देते हैं। तो ये तो हो जाएगा +1 जो निशान लगाए गए हैं, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +4 +5 +6 +7, अब ऊपर वाला +8। यहाँ नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो हमने क्या किया है, इनको दर्शा दिए हैं। माइनस और प्लस जो पूर्णांक है वो हमने अंकों को दर्शा दिया है, जो पूर्णांक को निरूपित करती है। तो ये संख्या रेखा थी। इस संख्या रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। हमें स्थान ज्ञात करना है। क्या, नंबर ए हल करेंगे। ए नंबर में क्या दिया है, यदि बिंदु डी, ये रहा बिंदु डी, यदि बिंदु डी +8 है, ये रहा बिल्कुल +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो आप देखो -8 ये है, और -8 पे कौन सा बिंदु है, -8 पे F बिंदु है। तो अपने लिखेंगे -8 वाला बिंदु F है। -8 वाला बिंदु क्या है, F है। क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। G, ये रहा G। अब आप देखो इसको कौन सा पूर्णांक है, ये क्योंकि नीचे है 0 से, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। G ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक कितना है, ये -6 है। सी का देखते हैं। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। इनके संगत पूर्णांक लिखने हैं, यानी बी का पूर्णांक कितना है और दूसरा हमें ई का पूर्णांक कितना है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो बिंदु बी के अंदर आया +4,
तो बी का लिख देते हैं +4। दूसरा पूछा है ई का, ई ये लास्ट में है नीचे, और ई का पूर्णांक क्या है -10, तो ये हो गया -10। तो हमने पूर्णांक लिख दिए। अब इसके बाद डी में चलते हैं। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो जो संख्या सबसे नीचे, जो बिंदु सबसे नीचे, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो मान कम होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उसमें दाएं से बाएं था, बाएं से दाएं था, तो नीचे जाएंगे तो कम होगा। तो किसका अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है? तो जो सबसे नीचे है उसका मान सबसे कम है, और वो बिंदु क्या है? बिंदु ई का मान सबसे कम है, और वो भी कितना? -10। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद ई पे चलते हैं। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ मान कम होता जाता है, तो अपने को क्या करना है? इन सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मानों के घटते हुए क्रम, तो सबसे पहले बिंदु डी है, तो उसका मान कितना है? +8। उसके बाद बिंदु सी है, उसका कितना है? +5, क्योंकि उसके मान लिखने अपने। और सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। और बी का कितना है फिर? +4। ए का हुआ -2। उसके नीचे चलें, एच का -2, जी का -6, एफ का -8, और ई का -10। इनके नीचे हम लिख भी सकते हैं। ये बिंदु कौन सा है? डी। ये बिंदु कौन सा है? सी। ये बी, ये ए, ये एच, ये जी, ये एफ, और ये ई। इस तरह से हम इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। हमें 5 स्थान है, एक सियाचिन है, शिमला है, अहमदाबाद है, दिल्ली है और श्रीनगर है। इनके हमें तापमान दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे को हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, तो आपको पता ही है -10 डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे, क्योंकि 0 से नीचे है तो 0 से कम हो गया 10, और 0 से 10 कितना हो गया? माइनस। दूसरा है 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे का मतलब फिर 0 से कम हो गया, और वो भी कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। अगले अहमदाबाद का जो तापमान है वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर को हम लिखेंगे प्लस से, तो 30 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से दिल्ली का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसको भी +20 लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सभी स्थानों के जो तापमान दिए गए थे उनके तापमान हमने नोट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये आता है ए, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। ये हमने लिख दिए हैं। -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, +30 डिग्री सेल्सियस, +20 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस। जिसका है सियाचिन का -10, शिमला का -2, अहमदाबाद का +30, दिल्ली का +20 और श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन आता है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। ये हो गया। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संकेत अंकित कीजिए। अब इनका नाम लिखना है। जैसे -10 ये रहा। अब यहाँ पे अपने को किसका नाम लिखना है? ये संख्या रेखा आप अपनी नोटबुक में बना के उसके ऊपर नाम लिखोगे। -10 पे किसका है? सियाचिन, तो ये नाम आ गया सियाचिन।
-2 डिग्री, -2 डिग्री, ये देखो 0 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, यानी एक जो लाइन है वो 1 डिग्री को दर्शा रही है। तो 0 से पहले हम यहाँ देखेंगे तो ये आ गया -2, ये वाला बिंदु है -2 है ये वाला, और इस बिंदु को हम दर्शाएंगे किसका, शिमला का। -2 गया, +30, तो +30 ये रहा क्योंकि दाईं तरफ है, और +30 में ये किसका नाम है, अहमदाबाद, ये हो गया अहमदाबाद। +20 का यहाँ पे है दिल्ली का, ये हम +20 में दिल्ली दर्शा देंगे, ये दिल्ली हो गया। और लास्ट श्रीनगर का -5 डिग्री, तो ये रहा -5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हम दिखाएंगे किसको, शिमला को, सॉरी श्रीनगर को, ये हमने दिखा दिया। अब अपने को पूछता है इसमें सी और डी, कौन सा स्थान, तो सी का हल करते हैं, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो जिसका तापमान सबसे कम होगा वह स्थान सबसे ठंडा होगा। और तापमान आपको पता है, संख्या रेखा पर मैंने बताया था, जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं मान बढ़ता है, और जैसे जैसे बाईं तरफ जाते हैं मान क्या होता है, कम होता है। तो जो इस साइड बाईं तरफ जो स्थान है सबसे ज़्यादा, उसका नाम, तो सबसे लास्ट में किसका है, बाईं तरफ सियाचिन का, तो फिर सियाचिन स्थान क्या हुआ, सबसे ठंडा स्थान हुआ। तो सियाचिन स्थान सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा है, ये हो गया आंसर। डी की अगर बात करें, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी 10 से ज़्यादा है, 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 10 से ऊपर, यानी ये संख्या रेखा पर 10 आ गई। इससे ज़्यादा, क्योंकि इधर ही मान बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा देखो आप किस किस का है, दिल्ली का है और अहमदाबाद का है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिल्ली एवं अहमदाबाद, दिल्ली एवं अहमदाबाद का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ये आ गए इसके आंसर। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इसके अंदर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, यानी ये कोई संख्या रेखा हुई। अब आप इसमें एक ही संख्या रेखा पर मैं बता देता हूँ इसको सबको। ये इसकी दाईं साइड होती है और ये इसकी बाईं साइड होती है। हम ए के अंदर देखते हैं, जो इस अपने को तो लिखना है यहाँ, जैसे ए, इसका हल करते हैं। अब ये संख्या रेखा हुई, यहाँ पे बीच में 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो इससे इस प्रकार से लिखेंगे। पहले क्वेश्चन ए के अंदर क्या है, 2 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो दोनों इस साइड रहेंगे। 2 यहाँ हुआ और 9 है वो यहाँ पे जाके आएगा कहीं, ये 9 हुआ, ये 2 हुआ। तो दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, तो दाईं ओर कौन सा अंक आया, 9, तो पहले के अंदर आ जाएगा उत्तर 9। बी के अंदर बात करें, -3, तो -3 तो ये है, ये -3 हुआ, और -8 वो यहाँ पे होगा -8। तो अब बताओ दाईं तरफ, दाईं साइड ये है, तो दाईं तरफ कौन सा अंक हुआ, -3, तो यहाँ हम कहेंगे -3। सी के अंदर बात करें, 0 ये रहा, ये 0 हुआ, -1 ये -1 है। अब दाईं तरफ कौन सा है, इधर वाला दाईं है, तो दाईं की तरफ कौन सा हुआ, दाईं तरफ हुआ 0, तो ये 0 हो गया। डी की बात करें, -11, तो -11 तो यहाँ पे आएगा -11, और प्लस का 10 वो आएगा इधर 10, तो ये 11 है, ये इधर 10 है, तो कौन सा हुआ दाईं तरफ, ये हुआ, तो 10। ई के अंदर आएगा -6, ये देखो यहाँ पे -6 आएगा, और +6 ये +6 का है, तो कौन सा हुआ दाईं तरफ, +6 हुआ। 1 और -100, 1 यहाँ पे है, -100 ये इधर कहीं जाके मिलेगा -100, क्योंकि ये माइनस की संख्या इधर कम होती जा रही है ना, तो -1 5 6 7 8 तो इधर है, तो क्या हुआ इसमें 1, तो एफ के अंदर दाईं तरफ कौन सा हुआ 1। तो इस से हम बताएंगे। और वैसे भी हमने इसके अंदर पॉइंट भी लिखवाए थे कि धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या के दाईं ओर स्थित होती है, आप वो भी नोट रखना, दाईं ओर स्थित होती है कौन, धनात्मक संख्याएं। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं वो हमेशा ही दाईं तरफ होगी, ये लो 0 है तो 0 हो जाएगा,
ये प्लस का हो जाएगा। अगर एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो धनात्मक संख्या हमेशा दाईं तरफ स्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल 6 को हल करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर में दिए हैं नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ कि मान अपने को दाईं तरफ जाते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है। किस साइड बढ़ता है, दाईं तरफ बढ़ता है। तो एक संख्या रेखा पे अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लो 0 है, ये इधर माइनस का आएगा, इधर प्लस का आएगा। यहाँ -7 है तो ये संख्या मान लो यहाँ पे आई, ये 0 है। तो -7 से अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें किस क्रम में, इधर जाना है, दाईं तरफ जाना है। तो दाईं तरफ जाते हुए सवालों के उत्तर हमें देंगे। तो -7 से दाईं तरफ कौन सा होगा, -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0 है ही। तो अपने को इनके बीच के लिखने हैं, तो ये आगे बीच के बढ़ते क्रम में। दूसरा -4 से 4, तो हमें -4 से शुरू करना है। तो -4 तो आ ही गया, -4 के बाद -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 आगे है ही। तो ये हो गया बी का। सी के अंदर देखिए -8 और -15, तो आप देखोगे इस साइड -15 और ये हो जाएगा -8। तो इससे शुरू करेंगे अपने -15 से। तो -14, -13, -12, -11, -10, -9 ये हो गए। और डी की अगर बात करें -30 से -23, तो आपको पता है संख्या रेखा पर वही है, ये 0 जाएगी, या मान लीजिए आप -23 होगी तो उसके बाद यहाँ -30 मिलेगी। तो इस क्रम में लिखेंगे। तो -30 के से इधर -29, -28, -27, -23, -26, -25, -24। तो ये बढ़ते क्रम में हमने संख्याओं को निरूपित है, यानी लिखा है, निरूपण किया है। तो इस तरह आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे बीच की संख्याओं को। नेक्स्ट चलते हैं। -20 से बड़ी 4 ऋणात्मक संख्याएं लिखिए। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक संख्याएं, आप देखो संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर -20, ये -1 से लेकर इस तरह शुरू होती है। तो हम दाईं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है। तो दाईं तरफ की सभी कोई सी 4 संख्या लिख सकते हैं। जैसे अपने मैंने लिखना चाहूँ ए का उत्तर, तो -19 भी बड़ी है, -18 भी, -17, -16, -15, -14, इस तरह से करके जितनी भी आगे आगे 0, 1, 2, 3, ये सारी की सारी ऋणात्मक 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। इसलिए आपको ये नहीं लिखना है 0, 1, 2, -1 तक कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। -13 से लेकर -1 तक, ये -1 तक आप कोई सी 4 संख्याओं लिख सकते हो। -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो -10 से छोटे लिखने हैं। तो आपको पता है दाईं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है, और बाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मान कम होता है। तो कम होगा तो छोटे होंगे। तो इधर हम देख रहे हैं -1, -2 इस तरह से लिखते आ रहे हैं, -3, -4। तो -10 के बाद क्या आएगा, -11, -12 इस तरह से आएगा। तो अपने लिख सकते हैं -11, -12, -13, -14, -15, इस तरह से हम कोई भी 4 पूर्णांक लिख सकते हैं, वो भी किससे छोटे, -10 से छोटे। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य लिखना है अपने को। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहले संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अब आप देखो ये संख्या रेखा हुई, यहाँ 0 आ गया, इस तरह से चलेंगे तो यहाँ -8 मानने और यहाँ -10 इस तरफ चलेगा। तो ये साइड होती है दाईं ओर, तो इधर वाली साइड है वो दाईं ओर है। तो दाईं ओर संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। तो ये -8 है, ये 10 के दाईं ओर है, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है क्या। अब इसी संख्या रेखा पर मान लो यहाँ -50 हो गई, और आगे चलें तो यहाँ पे हो जाएगी -100 हो जाएगी। अब -50 दाईं ओर है या -100, तो हम देखेंगे कि -50 है वो दाईं ओर है। और इसने क्या कहा है, संख्या रेखा -100
है वो 50 के दाईं ओर है क्या? तो नहीं है, 100 के 50 दाईं ओर है, इसलिए हम कहेंगे -50 के दाईं ओर 100 नहीं है, ये 100 क्या है? बाईं ओर है, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है क्या? अब आप देखो, हमने संख्या रेखा पर जैसे जैसे इधर जाते हैं तो मान क्या होता है? कम होता है। तो -1 से छोटा क्या हुआ? -2 भी छोटा है, -3 उससे छोटा, फिर -4 उससे छोटा, -5 उससे छोटा, डैश डैश आगे से आगे जाते हैं तो -100 छोटा, फिर -1000 छोटा, तो और भी तो है इससे छोटे। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है, ये असत्य है। हाँ, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या के अंदर सबसे बड़ी यही है। उसके बाद शून्य आता है जो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है क्या? अब देखो, संख्या रेखा पर जब हम लेते हैं तो ये 0 हुई, ये मान लो आप -25 है और ये -26 है। अब आप इधर जाते हैं तो मान क्या होता है? कम होता है। कम होता है इसका मतलब -26 का मान क्या हुआ है? कम हुआ, किससे? -25 से। तो इसमें क्या दिया है? -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है क्या? नहीं है, बड़ा नहीं है। ये माइनस की संख्या हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, इसलिए ये भी क्या हुआ? असत्य। तो इस तरह से आप सत्य और असत्य का जवाब बता सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संख्या रेखा खींचिए, ए के अंदर चलते हैं अपने। तो पहली बात अपने को संख्या रेखा बनानी है, ये लीजिए 0। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, -2 के, ये लो -1, ये -2, ये -3 और ये -4, इधर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और ये हमें पता है दाईं ओर है। हमें चलना किस ओर है? दाईं ओर चलना है। हम हैं कहाँ पे? -2 पे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को दाईं ओर चलना है, मीन्स इधर चलना है। और कितने कदम? 4 कदम। तो ये लो 1 कदम, ये लो दूसरा कदम, ये तीसरा कदम और ये चौथा कदम। हम किस संख्या पर पहुँचेंगे? हम किस संख्या पर पहुँचेंगे? तो यहाँ हम बताएंगे हम 2 पर पहुँचेंगे, +2, प्लस लिख देंगे। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, यानी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, 1 है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं और किस तरफ? बाईं ओर 5 कदम चले। तो 5 कदम चलो, 1 2 3 4 और 5। तो कहाँ पे पहुँचे हम? -4। तो किस संख्या पर पहुँचेंगे? तो दूसरे का उत्तर आ जाएगा -4 पे पहुँच जाएंगे। सी का देखते हैं। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है, कहाँ पे है? -8 पे हैं। ये देखो, यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलो इसको और बढ़ाते हैं, -8 -9 -10 -11 -12 -13, ये ले लिया हमने। संख्या रेखा पर -8 पर हूँ, ये लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया -8 पे। तो -13 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? ये -13 है। अब मेरे को इस तरफ चलना पड़ेगा ना -13 के लिए, और ये दिशा कौन सी हुई? बाईं तरफ चलना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा बाईं तरफ चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? अब आप देखो, यहाँ से 1 कदम 2 कदम 3 4 5, तो बाईं तरफ चलना होगा, और वो भी कितने कदम? 5 कदम। ठीक है। नेक्स्ट डी पे देखते हैं। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है, ये रहा -6, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो -1 पर पहुँचने के लिए मैं किस दिशा में? ये रहा -1, यानी इस तरफ चलना पड़ेगा। तो ये हो गया दाईं तरफ चलना पड़ेगा, दाईं तरफ। और कितने कदम चलना पड़ेगा? -6 से 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पे पहुँचना है, तो -1 की तरफ 5 कदम हमने लिख दिया। 5 कदम चलना पड़ेगा। ये हो गया डी का आंसर। तो इस तरह से हम इनको सवालों को हल करेंगे। तो ये अपनी जो प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट हो गई है। और आप सभी से निवेदन भी है कि आप गणित विषय की संपूर्ण विषय वस्तु और विज्ञान की भी संपूर्ण विषय वस्तु के वीडियो और इनके सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ और प्रश्नावली के हल और अदर बहुत सी चीज़ें आपको MS एजुकेट ऐप हमने एक लॉन्च किया है।
MS एजुकेट ऐप है जो प्ले स्टोर पर 42 MB का ऐप आपको मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको एक सीरियल वाइज क्रम से सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद।